हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को आपके YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी तक मेंसुरेशन के हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे कि मेंसुरेशन की बेसिक चीज ट्राइंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक ना, और सरफेस एरिया, ये सब हमने बताए थे, ठीक ना। परिमाप पे कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे, ठीक ना। और पार्ट 2 में दोस्त हम लोग ट्राइंगल के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के एरिया के बारे में बोले थे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, फिर से अंतः त्रिज्या बताए थे, परिमाप बताए थे और परिवृत्त की त्रिज्या बताए थे। ये बातें आपको बताए थे, ठीक ना। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 मेंसुरेशन का नहीं देखो दोस्त, तो प्लीज जाओ अच्छे से उसको देखो, तभी पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। और कोई भी डाउट होता है बेहिचक दोस्त पूछो, ठीक ना। चलो दोस्त, अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्त, यदि कोई स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो हम विषमबाहु के लिए दोस्त ये बोले थे कि कोई भी एरिया निकालना हो किसी भी ट्राइंगल के लिए तो कहोगे हाफ और बी, मतलब एडजेसेंट एंगल और उनके बीच का एंगल साइन के साथ आएगा ना, ठीक ना। तो ए बी बी सी साइन थीटा होता है। दूसरा, किसी ट्राइंगल का हाइट दे दिया हो तो उसको हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ बी एच इंटू बे आधार इंटू हाइट, ठीक ना। और तीसरा तरीका दोस्त ये बोले थे कि हीरोज फार्मूला से रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक ना। परिमाप बोले थे बाउंड्री का जोड़ होता है। अंतः त्रिज्या दोस्त ए बाई एस होता है, ए एरिया होगा, एस सेमी पेरीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या ए बी सी अपॉन 4। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल का दोस्त। अच्छा दोस्त, यदि आप ये फॉर्मूला याद है ना, तो बाकी के जितने ट्राइंगल है सबका आप एरिया, ठीक ना, परिमाप और अंतः त्रिज्या त्रिज्या निकाल सकते हो, ठीक ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, क्योंकि क्या करते, अच्छा मान लो बाई चांस भूल गए एग्जाम में फॉर्मूला, ठीक ना, तो आप चाहो तो बस इतना फॉर्मूला याद रखते हो तो बाकी फॉर्मूला खुद बना लोगे। कैसे बना लोगे दोस्त, ध्यान से सुनना। ये विषमबाहु त्रिभुज था, मैंने पहले ही लिख दिया, टाइम बचे रहा आपका, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज पे आते हैं, ठीक ना। देखना दोस्त, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिनका तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए, ठीक ना। और तीनों भुजा बराबर होंगी और तीनों कोण समान होगा, मतलब 60-60 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो ए बी ए और ए 60, ए बी 60 और ए बी 60। दोस्त एरिया इसका निकाला जाए ना तो कहोगे दोस्त, देखना दोस्त, एरिया विषमबाहु के लिए चाहे किसी भी ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ BC इंटू साइन थीटा, मतलब BC होता है एडजेसेंट साइड होती है, ठीक ना। तो यहां से भी देखेंगे कहोगे हाफ, ध्यान से सुनना दोस्त, और ए इन साइडों का मल्टीपल, तो कहोगे ए या गुणे ए कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू का साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। यहां से हम सोल्व करें तो कहोगे हाफ ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री कितना, कहोगे √3/2। यदि हम इसको गुणा कराएं तो कहोगे √3/4 ए स्क्वायर। दोस्त आपको यदि पता है पहले से तो एरिया समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, कहोगे √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो यदि नहीं पता है दोस्त ये कहां से आता है तो मैंने आज बता दिया कहां से आता है। दूसरे भी फॉर्मूला से आप चाहो तो निकाल सकते हैं, इससे भी ध्यान से सुनना दोस्त। इधर देखते, इधर हम मान लेते हैं आधार पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो कहोगे एच होगा और ये 2 बराबर भागों में बांटेगा तो a/2 और a/2। आप दोस्त पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होगे, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय यदि किसी को नहीं पता है तो बता दे रहे हैं दोस्त, ठीक ना। होता क्या है, कण का स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। ध्यान से सुनना दोस्त, यहां पे कण क्या है दोस्त, ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर लिखा, ठीक, और ए स्क्वायर हो गया ना कण, ठीक। आधार का स्क्वायर a/2 है तो a/2 का स्क्वायर अब प्लस का h का स्क्वायर, लंब है तो h हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इधर लेके जाते हैं इसको तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे ए स्क्वायर अब माइनस का ए स्क्वायर/4 हो जाएगा। यदि इसको हम सोल्व करें तो कहोगे भाई 4 इधर लेके जाते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक ना। तो h स्क्वायर बराबर h की वैल्यू हम निकाले तो कहोगे भाई सब √3/2 और a।
दोस्त इसकी हाइट पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो यदि आपको हाइट भी, यदि हाइट ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन कि हाइट उसका दे दिया होगा, साइड पूछ लिया, ठीक ना, या ऐसे भी पूछ सकता है हाइट दे दिया उसका एरिया पूछ दिया, तब तो एरिया तभी निकाल पाएंगे जब हमको साइड पता होगा, ठीक ना। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहां से हम एरिया निकाले दोस्त, एरिया क्या कहोगे, फिर से यहीं से दूसरा वाला फॉर्मूला कहोगे, एरिया होता है हाफ बेस। बेस यहां कितना है दोस्त इसका, कहोगे ए है, बेस मतलब आधार, इंटू ऊंचाई, अभी ऊंचाई निकाले हो ना, √3/2a। तो यहां फिर से सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा, √3/4a²। यहां से भी एरिया निकाल सकते हैं। एकदम खुरपाती मन है, एकदम जुझारू बनना है दोस्त, इससे हीरोज से भी निकालो आप, ठीक ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना हीरोज पे भी, जरूरत नहीं है दोस्त, मेन तो यही हमारे पास है। यदि इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो दोस्त, ठीक ना। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझे रहो। जितना एडवांस में समझ के करोगे दोस्त उतना ही आसान बनता जाएगा, ठीक ना। चलो दोस्त, अच्छा इसकी परिमाप के बारे में बोले तो दोस्त परिमाप क्या बोलोगे, सब बाउंड्री का जोड़। तो परिमाप वही होता है भाई सब ए कितने ए कहोगे 3a, तो 3 परिमाप ही हो जाएगा, ठीक ना, 3a। अब मुझे दोस्त इस पे कम से कम 20 बार क्वेश्चन आया होगा, किस पे, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या पे, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना दोस्त, यदि हम अंतःवृत्त की त्रिज्या हम पूछे, देखना यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अंतः इन रेडियस आई से डिनोट करती है, होता क्या है a/s, ठीक ना। ए क्या है, एरिया है, यस क्या है, सेमी पेरीमीटर। दोस्त यदि एरिया हम पूछे विषमबाहु त्रिभुज का, होता क्या है, √3/4a²। तो ध्यान से सुनना दोस्त, ये √3/4 और a², ठीक है दोस्त। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, डिवाइड कर दें अर्ध परिमाप से, तो तुम जानते हो दोस्त 3a परिमाप होता है, तो इसका आधा कर दे तो 3a/2 हो जाएगा, यही होगा ना दोस्त, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्त, ए हम क्या करते हैं कि इसको 2 से काट देते हैं, तो कहोगे भाई सब 2 दूनी 4 हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इधर देखना दोस्त, ए √3 और 3 से काटेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, ठीक ना। तो कहोगे a/2√3। तो इसका इन रेडियस दोस्त सबको, बहुत लोगों को पता होगा, ठीक ना। यदि नहीं पता है तो नोट कर रखना। यदि अंदर इसका कोई वृत्त बन रहा होगा, ठीक ना, कोई अंदर वृत्त बन रहा होगा, तो इसका यदि रेडियस पूछा जाए, इसका रेडियस पूछा जाए तो रेडियस कितना होगा, कहोगे a/2√3, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे एक बात समझ में आया होगा। अब इसका परिवृत्त की त्रिज्या पे चलते हैं, ठीक ना, सर्कम रेडियस। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना, इधर देखना, इधर सर्कम रेडियस होता है दोस्त परिवृत्त की त्रिज्या ABC/4a। तो इसको कैपिटल R से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना दोस्त, ABC का मतलब भाई साहब तीनों भुजाएं, तो यहाँ भी ये है, ए भी ये है, ए भी ये, तो AQ हो जाएगा, तीनों से गुणा कराएंगे तो अपॉन 4a। तो कहोगे 4 बराबर कितना, कहोगे √3/4a², ठीक ना। ये 4 कैंसिल, a² इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a/√3। ये सर्कम रेडियस होगा दोस्त। उम्मीद करेंगे यदि आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको ये पता हो गया होगा आता कहां से है। यदि फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, ठीक ना, तो आप चाहो तो समझ के भी बना सकते हैं, इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, एरिया कैसे इसका निकाल सकते हैं। बाकी के भी ट्राइंगल आगे चल रहे हैं, ठीक ना, उसको भी हम समझा देंगे 1-2, बाकी आप निकालना, ठीक ना। अब दोस्त कम से कम ये भी क्वेश्चन 20 बार पूछा होगा कि भाई साहब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या और परिवृत्ति की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना दोस्त, अंतः त्रिज्या और परिवृत्ति का त्रिज्या का अनुपात यहां लिखते रहे। अंतः त्रिज्या दोस्त, अंतः त्रिज्या क्या निकाले हो, a/आई से डिनोट करें अनुपात, ए सर्कम रेडियस, ठीक ना। तो कहोगे a/2√3, ठीक ना, अनुपात है। ये निकाले हो a/√3,
ए कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा होगा, और ए 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक ना। तो हमेशा याद रखे रहना दोस्त, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे तो कितना होगा 1:2 होगा। ठीक ना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतः त्रिज्या दे दिया कुछ और परिवृत्त त्रिज्या का मान पूछ दे, या कह देगा कि भाई परिवृत्त जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकालो। ठीक ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस इतनी बातें याद रखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोस्त, तो काम चल जाएगा मेंसुरेशन का। ठीक ना। चलते हैं अगले ट्रायंगल पे। ठीक है, चलो आओ दोस्तों अगले ट्रायंगल पे चलते हैं। ठीक ना। हेडिंग लगा लो दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो भुजाएं बराबर होंगे। ठीक ना। तो हम ट्रायंगल ABC ले लिए और दोनों भुजा का नाम दे दिए AA। ठीक ना, A बराबर कर दिए, और तीसरी भुजा का नाम B लिख दिया। ठीक ना दोस्त। यहाँ पे दोस्त एरिया निकालने के बहुत लड़कों के एरिया नहीं पता रहता इसका। ठीक ना। यदि नहीं पता है दोस्त तो कैसे आप निकाल लोगे ये देखना दोस्त। फिर से वही, अच्छा यहाँ पे एंगल पता नहीं है, यदि एंगल पता होता तो इस वाले फॉर्मूला से काम चल जाता। अब इस वाले से चलते हैं। ठीक ना। आओ देखना दोस्त। अच्छा यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें यहाँ पे, तो कहोगे 90 डिग्री का कोण होगा, हम H मान लिए, इसको हम B आधा बांट देंगे, B/2 और B/2। ठीक है दोस्त। फिर से यहाँ पे हम इसका हाइट निकालें, कहोगे हाइट होगा क्या, पाइथागोरस लगाते हैं, लंब का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर B/2 का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस। ध्यान से सुनना दोस्त, यहाँ H स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसको लेके जाते हैं तो कहोगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इधर, देखना दोस्त 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा। ठीक है। यदि कोई बंदा ठीक ना आपसे हाइट पूछे समद्विबाहु त्रिभुज का, तो आप बोलोगे क्या H, इसको लेके जाते तो रूट में चला जाएगा, तो ये रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को बाहर निकालते हैं रूट से तो 2 हो जाएगा। तो ही समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट होती है। ठीक ना दोस्त, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक ना। तो इसको भी आप याद रख रहना, याद नहीं है तो रटने की जरूरत भी नहीं है। देखो कितना आसानी से निकाल दिया। ठीक ना। ध्यान से सुनना दोस्त, मेन तो एरिया की बात है, तो एरिया निकालते हैं दोस्त। देखना दोस्त, एरिया दोस्त कहोगे हाफ बेस इंटू हाइट होते हैं, तो कहोगे हाफ अब बेस मतलब पूरा ये B है तो B लिख दी, आधार हाइट अभी निकाले हो दोस्त, कहोगे रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो इसको ऐसे दर्शा देते हैं थोड़ा अच्छे से, B/4 रूट में कितना 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे दोस्त आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का यदि एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे और कितना होता है, तो B/4 रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत बुक में ऐसे भी दिया होगा, इसको A मान लिया होगा, इसको B मान लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ना। जहां A होगा वहां B आ जाएगा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना। ठीक है दोस्त। तो इसका परिमाप हम पूछे तो क्या बोलोगे, कहोगे भाई सब बाउंड्री का जोड़, तो ये भी A है और ये B हो जाएगा, मतलब 2A प्लस B हो जाएगा। ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने का आपको समझ में आएगा। ठीक ना। तो चलते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है दोस्त। चलो आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन में ये दिया है दोस्त कि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कर। ठीक है दोस्त। यहाँ पे लड़के करेंगे क्या ना, देखना दोस्त, यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई सर 16 है, इसका दोगुना कर देंगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन गलत होगा दोस्त। ध्यान से सुनना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहे थे अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या बोले थे, कहोगे दोस्त 1:2 है। ये त्रिज्या का अनुपात है दोस्त। ठीक ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसको स्मॉल r लिखते रहे। ठीक ना, और ज्यादा समझ में आएगा। मुझे बताओ त्रिज्या यदि छोटे वाले का यदि अंतःवृत्त का है तो स्मॉल a है, अपरिवृत्त का 2 है। ठीक ना, मतलब 1 है इसका। तो मुझे एक बात बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल की बात करें तो कहोगे क्षेत्रफल होता क्या है किसी भी वृत्त का πr स्क्वायर।
ठीक ना। और यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, यदि इसका पाई कैंसिल हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब ये क्षेत्रफल का अनुपात है। यदि क्वेश्चन में ये आता है कि यदि बताओ अंतःवृत्त के क्षेत्रफल तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो उसका 1:4 होगा, ठीक ना। और त्रिज्या के बारे में पूछे तो 1:2 होगा, ठीक ना। ध्यान रखना दोस्त, इस बात को गलत करके ना आना आप, ठीक ना। तो यहां देखो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 की वैल्यू कितना कहोगे, 16 सेंटीमीटर। 1 इकाई बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है भाई 4 इकाई की वैल्यू बता दो, परिवृत्त का पूछा, तो यहाँ 16 से हम गुणा करते हैं तो 16 चौको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर, ठीक ना। 32 ना लगा के आना, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है और CA 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि AD भुजा BC पर लंब है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्त इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला बता दिए, ठीक ना, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और एक सबसे आसान तरीका देखना दोस्त, जो कॉन्सेप्चुअल हम लोग चल रहे हैं ना, उससे जल्दी हो जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्त। ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है दोस्त। कह रहा है कि ए बी 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 लिख दिया, और बी सी कितना है 10, तो 10, और सी ए 8 लिख दिया। कह रहा है भुजा ए डी बी सी पर लंब है, ठीक ना, तो मैंने लंब लगाया यहाँ पे, ठीक ना, और किस पे, बी सी हो गया, और इसका नाम ए डी बोल रहा है तो मैंने ए डी लिख दिया। दोस्त यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 बराबर भागों में बट जा रहा है, तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। और मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाले तो कहोगे h बराबर कितना होगा, कहोगे h का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक ना। ये 64 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो इधर लेके जाते हैं तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस 25 इक्वल टू 39, ठीक ना। यदि हम h की वैल्यू पूछे तो कहोगे भाई रूट में 39 आएगा, ठीक ना। बस अब खत्म हो गया खेल इसका। देखना दोस्त एरिया पूछ रहा था एबीसी का क्षेत्रफल, देखना हाफ बेस इसका कितना है दोस्त, 10 है, ठीक ना, पूरा 10 था, 10 इंटू हाइट कितना है, रूट 39, ठीक ना। तो ये 2 से काटते हैं, 2 × 5 = 10 हो जाएगा 5 रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ये हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप उससे भी ट्राई करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। आप इससे करोगे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अभी तक दोस्त क्वेश्चन है बेसिक करा रहा है, ठीक ना, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से सीख लोगे दोस्त, तो आगे का जब टफ क्वेश्चन कराएंगे ना वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर से मेंसुरेशन चाहे एडवांस मैथ से भागना स्टार्ट कर दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी धैर्य बनाए रखो, एकदम अभी बेसिक स्लो चलने दो, ठीक ना। जब टाइम आ जाएगा मुझे लगेगा कि यार अब लड़के पकड़ लिए होंगे तरीके को, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में यह दिया है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा दोस्त। ये बेसिक ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो दोस्त, ठीक है। नहीं आ रहा तो आप सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो इधर ध्यान से सुनना, हम 2 ट्राइंगल बोला इसमें, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिए, ठीक ना। हाइट दिया हो तो हमेशा हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे ज्यादातर, हाफ बेस नहीं पता है मुझे क्योंकि आधार का अनुपात पूछा है। तो b1 पहले वाले को मान ले रहा है, अगुड़े ऊंचाई इसका पहले वाला का 3 है तो 3 ले लिए। देखना ये क्षेत्रफल हो गया ना, दूसरे वाले की बात किया जाए, कहोगे हाफ बेस, इसका b2 मान ले रहे हैं, और इसका ऊंचाई 4 है। इन क्षेत्रफलों का अनुपात क्वेश्चन में दिया था 4:3, तो मैंने 4/3 लिख दिया, ठीक है। हाफ कैंसिल कर लो, और कुछ हो नहीं रहा तो इधर देखना b1/b2, इधर देखना दोस्त, 4 इधर लेके जाए तो 16 हो जाएगा, और 3 इधर लेके जाए तो 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16:9। देखो कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद करेंगे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा दोस्त तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नहीं आया दोस्त, हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने का, ठीक है दोस्त। लेकिन मन से दोस्त वीडियो देखना, और मतलब ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए कि वीडियो देख रहे हैं मूवी की तरह ऐसे चलते जा रहा चलते जाओ, इस तरह करोगे दोस्तों एडवांस मैथ तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो आप नोट्स ले लो, ठीक ना, एक पेन उठाओ, उस पर खूब प्रैक्टिस करो, इसको लगा लिए इस तरह क्वेश्चन यदि कहीं मिल जा रहा है। हम आगे वाले टाइम में हम 2 सीट बना रहे हैं, ठीक ना, अभी मेहनत जारी है आपके लिए। सीट बनना स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द आपको सीट भी इस तरह के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक ना। तो उससे भी प्रैक्टिस करना, यदि आप तब तक नहीं बन रहा है दोस्त तब तक आप खुद से मेहनत करो, ठीक है। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज के परिमाप कितनी होगी, यही पूछा है, ऑप्शन में दिया है, ठीक ना। ऑप्शन भी देख लो एक बार, आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आया ही क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में देखोगे दोस्त तो इसको हीरोज फॉर्मूला से किया होगा, ठीक ना, तो उससे लेंदी पड़ेगा, आपको स्मार्ट में कर रहे हैं दिखा रहे हैं। देखना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, इधर देखना ABC मान ले रहे हैं भुजा इसका, तो कहोगे भाई 3:4:5 में दिया है, इसको अपने तरफ से x लगा रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि अनुपात है। मुझे एक बात बताओ, देखोगे तो एकदम ध्यान से ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा होगा, कहोगे समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। कैसे देखना दोस्त, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ये मतलब यदि इसको आधार मानते हो, उसको लंब मानते हो, तो ये आधार प्लस लंब इक्वल टू कितना हो गया, कड़ के बराबर हो गया, क्योंकि 9 और 16 25 होता। तो इसका मतलब क्या, कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज का मतलब इन दोनों में से कोई हाइट होगा, ठीक है। तो बस लगाते हैं, देखना दोस्त एरिया निकालने के लिए कहोगे हाफ, अब बेस 3x मान लो, 4x मान लो, कोई भी मान लो, सबका आंसर एक ही आएगा, ठीक ना। तो कहोगे भाई सब आधार इसको मान लेकर चल रहे हैं, तो 3x गुणे 4x, ठीक ना, और एरिया इसका दिया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, ठीक ना। 6 से काटते हैं तो 36 बार हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना कहोगे 6, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कह रहा है भाई परिमाप बताओ, परिमाप होता क्या है, सबकी जोड़, तो कहोगे भाई 3 4 3 7 7 5 12x, अब 12 और x की वैल्यू कितना, 6, तो 12 छके 72 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये समझ में आया होगा, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हम लोग सीक्वेंस से ही चल रहे हैं, ठीक ना। पहले क्या कर रहे हैं कि भाई सब किसी जो भी ट्रायंगल उठा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना, और बेसिक क्वेश्चन अभी चला रहे हैं। और जब प्रॉपर्टी एकदम कंप्लीट हो जाएगा तब मिक्स वाले क्वेश्चन जो सबसे अच्छे बनते हैं वो कराएंगे, ठीक है। तो आप आओ, इसका प्रॉपर्टी देखना समबाहु त्रिभुज का, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्त। इस पे कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक ना। ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से समझना भी, कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। इधर देखना, ये समबाहु त्रिभुज बनाए, भले ना दिख रहा होगा लेकिन आप मानो कि मेरी है, ठीक ना। गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, समबाहु का मतलब भाई सब कुछ बराबर हो, मतलब सब कुछ के मतलब साइड बराबर हो और एंगल बराबर हो, ठीक ना। मुझे एक बात बताओ, हम अपने तरफ से क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, एक पॉइंट हम मान लिए ए वाला, ठीक ना। यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान ले, डी मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या किया हमने, मिलाया, ए देखना दोस्तों, ठीक ना। ये क्वेश्चन में सब बातें बोला रहेगा, हम निश्चिंत रहना, क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है, अब देखोगे दोस्त 3 ट्रायंगल बांट रहा होगा, ठीक ना, 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, तीनों ट्रायंगल पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक ना। तो इसका नाम हम P1 दे रहे हैं, और इस वाले ट्रायंगल पे ये वाला जो ADC बन रहा है इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम हम P2 दे रहे हैं, और इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाले, ठीक ना। तो इसका नाम P3 दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना दोस्त, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार क्वेश्चन आया, ठीक ना, तो इसको समझना दोस्त।
तीन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में तीन ट्राइंगल बन रहा होगा ना, एक बड़े वाले ट्राइंगल में तीन ट्राइंगल बन रहा है। कौन कौन सा कहोगे भाई सब? ए बी डी सी, ठीक ना, और ए डी सी और ए डी बी, यही बन रहा है ना ट्राइंगल। तो हम ऐसा करते हैं P1 P2 P3 का मान निकालने के लिए इन तीन ट्राइंगल का जोड़, इन तीन ट्राइंगल का जोड़ और पूरे वाले ट्राइंगल का हम बराबर कर देंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करो, कहोगे दोस्त BDC वाले ट्राइंगल में एरिया पूछें, कहोगे, चाहे एक बार हम लिख दे रहे हैं डिटेल में, थोड़ा सा समझ लेना। BDC बिगनर होगा तो उसको भी समझ में आ जाए। तो ट्राइंगल BDC का क्षेत्रफल प्लस ट्राइंगल ADC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ADC का क्षेत्रफल, ठीक ना, अब प्लस में कहोगे भाई सब ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा? बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। तो कहोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना। अच्छा, BDC का मुझे बताओगे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? यही तो कहोगे भाई साहब हाफ। अब बेस, इसका बेस कितना है? A, अब गुणे ऊंचाई, तो कहोगे भाई साहब इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ऊंचाई क्या है? P1 है, प्लस में हाफ ADC की बात करें, ADC, तो कहोगे हाफ बेस, बेस कितना है? A, अब गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ क्या है? P2 प्लस का इसका, कहोगे हाफ बेस, बेस A है और इसकी ऊंचाई P3 है, इक्वल टू, ये बात ध्यान से समझना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है दोस्त? अभी हम बताए थे, कहोगे भाई √3/4A²। मुझे एक बात बताओ, यहां से हम कॉमन लेके आ गया, कहोगे हाफ ए कॉमन ले सकते हैं, तो कहोगे A/2 कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा क्या? P1 प्लस P2 और प्लस P3 इक्वल टू √3/4A², ठीक ना। देखोगे, ठीक है, यहां से दो कैंसिल करें तो 2 हो जाएगा और A कैंसिल हो गया। तो हम ये कहें कि दोस्त यदि A बराबर पूछे कितना होगा तो इधर लेके आते हो तो 2/√3 इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है दोस्त। इस प्रॉपर्टी से 10 बार क्वेश्चन आया होगा सॉरी, ठीक ना। तो इसको यदि याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी हो जाता है। नहीं याद रख पाते हो तो हम बता दिए दोस्त कहां से आता है, ठीक ना। तो यदि टाइम वहां बचा होगा एग्जाम में तो जल्दी जल्दी इसे निकाल भी सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आओ इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। कुछ भी किए नहीं है, तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर कर दिए और इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं का लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। तो आप चाहो तो डिटेल में जैसे बताएं उस तरह भी कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला याद है तुरंत फॉर्मूला से भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ से हम साइड निकालें, कहोगे A इक्वल टू 2/√3, ठीक ना, इक्वल टू P1, दूरियां दिया था तो कहोगे √3 प्लस 2√3 अब प्लस 5√3, एक होगा। ध्यान से सुनना, 2/√3, इधर देखना दोस्त, ये एक होगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं थे, 1 2 1 3 3 और 5 8 हो जाएगा। एक काटे √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूना 16, मतलब A बराबर कितना? कहोगे 16। पूछा क्या है? परिमाप। जानते हो परिमाप क्या होता है? 3 A होगा, बाउंड्री की जोड़ होती है, तो 3 गुणे A की वैल्यू 16 निकाले हो तो 16 48 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यदि कोई भी डाउट हो रहा है दोस्त बेहिचक आप पूछो, उसका हम सलूशन देंगे, ठीक ना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग परिमाप निकाले थे, इस वाले क्वेश्चन में एरिया पूछ दिया, ठीक ना। क्वेश्चन में कहा है कि भाई साहब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें किसी बिंदु से
3 लंब 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर डाले गए हैं, ठीक ना। तो सेम किस्सा होगा। पहली बात तो एरिया निकालने के लिए दोस्त कहते हैं क्या कहोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसका मतलब हमें ए पता होगा तभी तो एरिया निकालेंगे, तो ए यहां से निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, कहोगे ए 2/√3, देखना दोस्त P1 P2 P3 ये तीनों जोड़ लेते हैं तो कहोगे भाई सब 5 7 12 और 12 9 21, तो यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम कैंसिल करते हो तो इससे कहोगे भाई सब 7 3 21 होगा, मतलब 7√3 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो भाई सब 14√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 14√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखना दोस्त एरिया निकालते हैं यहाँ से, √3/4 ए स्क्वायर, तो ए बराबर कितना है 14√3, इसको ए स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं 14√3। 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो देखना दोस्त ये √3 मिलकर 3 बनेगा, ठीक ना, और 7 सत्ते 49 √3 कितना 147 और √3 सेंटीमीटर, ये आएगा दोस्त एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं। अभी तक दोस्त जितने कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का हो रहे हैं वो धीरे धीरे अब चलते जा रहा है, और कोई भी डाउट हो दोस्त तो बेहिचक पूछो, और आप मेरा हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलो दोस्त आज क्लास यहीं तक।